पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम पंचतत्व में विलीन हो गए। सुखराम शर्मा को बेटे अनिल शर्मा, अनूप शर्मा और पोते आश्रय आयुष शर्मा ने मुखाग्नि दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुखराम शर्मा का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान कांग्रेस भाजपा के नेता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य लोग मौजूद रहे और नम आंखों से विदाई दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। बेटे अनिल शर्मा, अनूप शर्मा और पोते आश्रय आयुष शर्मा ने मुखाग्नि दी। वहीं पंडित सुखराम के बेटे विधायक अनिल शर्मा से जब इस दुख की घड़ी में बात की तो अनिल शर्मा की आंखों में पिता को खोने का दर्द साफ नजर आया। उन्होंने कहा कि अब पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेवारी उनके कंधे पर आन पड़ी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी ये बात मानी है कि गांव से निकलकर एक ऐसे मुकाम तक पहुंचना जहां आपको राजनीति की पहचान नहीं थी और राजनीति आसान नहीं थी। आज हमें जो भी पहचान मिली है वो उनकी वजह से मिली है। अनिल शर्मा ने कहा कि मुझे नहीं लगता था कि मैं राजनीति में कुछ कर पाऊंगा, लेकिन उस दौरान पिता ने कहा कि शुरुआत करो, मैं बैठा हूं, यही मेरी प्रेरणा थी। आज अभी मुख्यमंत्री जी जब आए तो उन्होंने भी ये बात मानी कि ये इंसान स्ट्रगल से बना है और राजनीति के अंदर जैसे बेटे ने कहा मेरा कि ये गाँव से निकलकर इतनी बड़ी लेवल में पहुँच जाना, राजनीति कोई बैक नहीं थी, राजनीति पहचान नहीं थी। आज हमारी पहचान तो बनी पर उनके काम की वजह से। मुझे भी एक जिम्मेदारी थी जब मुझे कहा उन्होंने कि बेटा तुम्हें चुनाव लड़ना है, तो मुझे लगता था कि कहाँ मुझे धकेल रहे हैं जहाँ मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, कभी मुझे लगता नहीं था कि मैं राजनीति में कुछ कर पाऊँगा। उनका बेटा शुरुआत करो, मैं बैठा हूँ और वही एक प्रेरणा थी मुझे, वही मेरे मन में था कि कहीं ना कहीं बेटे के साथ तो आज फाइनल लगता है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे पर, एक परिवार के ऊपर पड़ी है। दो बेटे हैं, दोनों अपनी लाइन में काम पे लगे, परंतु घर का बुजुर्ग होने के नाते सबको समझाना, सबको साथ लेकर चलना, जो मेरे पिताजी किया करते थे। उनको ये नहीं मालूम था कि मेरे परिवार में मेरा भतीजा कौन है, भांजा कौन है। सबकी पूछ करते थे, सबके बारे में पूछते थे कि कौन कैसा है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। हमें एक चिंता नहीं होती थी कि वो हमें के परिवार के किसी और के लिए सोचना भी है। उनके जाने के बाद ये जिम्मेवारी मुझ पर पड़ी है, कैसे निभाता हूँ, कैसे करता हूँ, कैसे परिवार को लेकर चलता हूँ। क्योंकि ये ठीक है, सच्चाई तो यह है कि एक दिन सबको जाना है, ये कोई नहीं है कि हमेशा के लिए कोई नहीं आया। जाते हैं, कोई पहचान लेके जाता है, कोई ऐसे चले जाते हैं जिनकी पहचान तक नहीं होती। तो हमेशा मैंने देखा कि वो अगेंस्ट अगेंस्ट चलते थे और वो उनकी पहचान थी। तो मुझे लगता है कि मैं उनके कदमों पर चलूंगा। पंडित सुखराम ने जो काम जनता के लिए किए हैं वो काम अब बड़े पर्दे पर दिखाए जाएंगे, क्योंकि आज की जनरेशन शायद ही पंडित सुखराम को जानती हो, लेकिन मैं बड़े पर्दे पर अपने दादाजी की फिल्म जरूर लेकर आऊंगा। यह बात बॉलीवुड स्टार आयुष शर्मा ने अंतिम संस्कार के दौरान कही। बॉलीवुड स्टार आयुष शर्मा ने कहा कि पंडित सुखराम की कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने देश, प्रदेश और टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत कुछ किया, तभी इतने सालों के बाद लोगों ने उन्हें आज भी याद रखा है। हमारे परिवार के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर थे। परिवार में उनकी कमी हमेशा खलेगी। ये दुख की घड़ी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज इतने सारे लोग यहाँ आए हैं और जहाँ भी मेरे दादाजी हैं, ये देकर बेहद खुश होंगे। ऐसा है कि पंडित सुखराम जी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। जो उन्होंने हिमाचल के लिए किया है, जो इस देश के लिए किया है, जो टेलीकॉम सेक्टर में किया है, आई थिंक तभी आज उनको इतने सालों के बाद उनको याद रखते हैं। जिस स्पीड से उन्होंने टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाए थे, उसके लिए आज भी उनके इतने चाहने वाले लोग हैं। उनकी कमी तो हमेशा इंडियन पॉलिटिक्स में और हमारी फैमिली में खास करके हमेशा रहेगी। हम लोगों के लिए जो हमारे एक फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हैं वो आज नहीं रहे, तो दुख की बात है। बट अच्छी बात यह है कि आज हमारे साथ इतने सारे लोग हैं मंडी में जो आज उनकी ब्लेसिंग्स लेने आए हैं और हमारे परिवार को प्यार दे रहे हैं। तो
आई थिंक जहाँ पे भी मेरे दादा हैं आज बहुत खुश होंगे। वहीं दादा के साथ पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए आयुष शर्मा ने कहा कि बचपन में उनके साथ शरारतें किया करते थे और उनसे डरते भी थे। दादा को पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि थी, हमेशा पढ़ने लिखने की बातें ही किया करते थे। साल के अंत में रिपोर्ट कार्ड चेक हुआ करता था। जब वे उन्हें पढ़ने भेजते थे तो वह खेलने लग जाते थे। आयुष ने कहा कि जब उन्होंने दादा को अपने एक्टर बनने की इच्छा जताई तो उस वक्त ये भी बताते हुए मुझे डर लग रहा था क्योंकि हमारे परिवार से कभी किसी ने एक्टिंग नहीं की थी। मुझे लगा शायद वह नाराज होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दादा ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और कहा जाओ और अपना नाम बनाओ। आप एक बॉलीवुड स्टार आप बाद में बने हैं, पहले अपने दादू के लिए आप घूमते रहे। जी। वो होता किस तरह का दादू से शरारतें किया करते थे, वो दादा किस तरह से डांट दिया करते थे? जी मेरे लिए दादा का एक्सपीरियंस बहुत ही खास रहा है। जब हम बड़े हो रहे थे तो उनके साथ थोड़ी बहुत शरारतें करते थे, थोड़ा डरते भी थे उनसे। थोड़ा बताएंगे किस तरह की शरारतें? जैसे मुझे याद है कि कभी कभी हमें पढ़ने के लिए भेजते थे और हम छुप छुप के बाहर जाके खेलते थे, तो डर लगता था कि दादा पकड़ लेंगे तो बहुत डांटेंगे। दादा को पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्ट था, तो हमेशा पढ़ने और लिखने की बातें काफ़ी करते थे। हर एग्ज़ाम के बाद साल के एंड में हमारे रिपोर्ट कार्ड चेक होते थे, तो वो दिन हमको दादा से बहुत डर लगता था। बट कहीं ना कहीं वो हमें मोटिवेट भी करते थे कि और काम करो, और हार्ड वर्क करो, अच्छा काम करो। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे याद है जब मैं बॉम्बे जाने का मैंने डिसीजन लिया था, तो जब इन्होंने बताया था कि मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ तो बहुत डर लग रहा था मुझे। हमारे किसी परिवार में किसी ने कभी लाइफ में एक्टिंग नहीं की, तो मुझे लगा शायद से वो नाराज़ होंगे। बट मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और उन्होंने कहा जाओ और अपना नाम बनाओ। और जब भी कभी मुश्किल होता था मुंबई में, तो हमेशा मेरे को गुलाब बताते थे कि कैसे उनकी पॉलिटिकल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स रही, बट वो मेहनत करते रहे और मेहनत ही है जो आपको आगे लेके जाएगी। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब उन्होंने मेरी पहली फिल्म देखी थी और उन्होंने मुझे प्यार से कहा था कि आज इतने सालों तक लोग सिर्फ पंडित सुखराम को जानते हैं, आज पंडित सुखराम आयुष शर्मा को जानते हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बॉलीवुड स्टार आयुष शर्मा ने सुखराम के साथ जहां पल बिताए वो साझा किए, वहीं उन्होंने कहा कि उनके दादू ने कभी भी उन्हें डांटा नहीं, मारा नहीं, क्योंकि वो आसानी से अपनी बात को सबको समझा दिया करते थे। इतना ही नहीं, आयुष ने यहाँ तक कह दिया कि वह अपने दादा के संघर्ष को लेकर एक बड़ी फिल्म भी बनाएंगे और बड़े पर्दे पर, ताकि लोग पंडित सुखराम को जान सके, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो पंडित सुखराम को शायद ही जानती होगी। तो आने वाले समय में क्या ऐसा माना जा सकता है कि दादा पोते का जो प्यार रहा है वो मूवी में भी देखने को मिलेगा? जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जो दादा की ज़िंदगी रही है उसे एक दिन फिल्मी पर्दे पे लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको एक सिर्फ पॉलिटिशियन की नज़र से देखें तो पॉलिटिशियंस काफ़ी हैं, बट एक मंडी से, कोटली से आया हुआ इंसान टेलीकॉम रेवोल्यूशन लेके आता है कंट्री में। ये एक ऐसी कहानी है जो आई थिंक सबको जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो नई जनरेशन आ गई है, मेरी उम्र के लोग हैं, वो कई लोग ऐसे हैं जो अब नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में। आज हम लोग अपने सेलफोन को, अपने लैंडलाइन को, इंटरनेट को ग्रांटेड लेते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि ये चीज़ आई कैसे थी और कैसे ये चीज़ इतनी आज टेलीकॉम, इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम सेक्टर है और उसकी शुरुआत मेरे दादा ने की थी। तो ये बहुत ही बड़ी प्राइड की बात है हमारे परिवार के लिए और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ एक दिन ज़रूर फिल्म बड़े पर्दे पर एंड ऑफ एन एरा। मंडी जिला के कदावर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम शर्मा के निधन पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने 7 दिन का शोक रखने का निर्णय लिया है। वहीं वीरवार को जिला कांग्रेस सोलन द्वारा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सोलन कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि पंडित सुखराम के निधन से कांग्रेस और प्रदेश को नुकसान हुआ है। पंडित सुखराम का देश में दूरसंचार क्रांति लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। उनका प्रदेश की राजनीति में भी एक विशेष स्थान था। केंद्रीय राज्य मंत्री के रहते कांग्रेस उनके कार्यों को हमेशा याद रखेगी। वहीं पंडित सुखराम के निधन को लेकर पूर्व मंत्री और सोलन सदर विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में पंडित सुखराम के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पंडित सुखराम हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे। पंडित सुखराम को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने ईश्वर से उन्हें अपने चरणों में स्थान देने की और उनके परिवार को इस सदमे को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।
संचार क्रांति के जनक और गरीबों के मसीहा, जिन्होंने प्रदेश और देश की सेवा में अपना राजनीतिक सफर पूरा कर आज पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। पंडित सुखराम जी, जिन्हें मैं पिता तुल्य तो मानता ही हूँ, परंतु मैं कहता हूँ एक ऋषि तुल्य व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी योजनाओं में जहाँ हमारी हाइड्रो पावर को ठीक तरीके से हार्नेस करने का एक सपना रहता था, उसी प्रकार पूरे विकास की योजनाएं हम उनसे समझा करते थे। मेरा तो राजनीतिक सफ़र ही उन्हीं के आशीर्वाद से आरंभ हुआ और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। राजनीति के चाणक्य जाने गए पंडित सुखराम, चाहे प्रदेश में रहे चाहे देश की राजनीति में, एक बहुत बड़ा नाम कमाकर दुनिया से अलविदा हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कल हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने 7 दिन का शोक जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी किया है कि 7 दिन जो है किसी तरह का कोई कार्यक्रम कांग्रेस का नहीं होगा। मैं समझता हूँ उस नेता के लिए आज सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, देश का हर नेता, देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, देश का बड़े से बड़े पद पर जो विराजमान है, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया जी ने दुख व्यक्त किया। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी आंखों में आंसू ना हो। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।